बात किशोर कुमार की और जीपी सिप्पी साहब की। एक बार किशोर कुमार ने जीपी सिप्पी के साथ ऐसा मजाक किया कि जीपी सिप्पी के होश उड़ गए। मुलाजा फरमाइए ये किस्सा। फिल्म शोले के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक गाना हो रहा था रिकॉर्ड, लेकिन किसी वजह से पूरा नहीं हो सका। डिसाइड यह हुआ कि इस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट अगले दिन की जाएगी। यह कोई नई या ऑड बात नहीं थी, ऐसा अक्सर होता है। पर जीपी सिप्पी को पता नहीं क्यों उस दिन यह लगा कि आज की रिकॉर्डिंग में किशोर कुमार का मूड ठीक नहीं है, और ऐसा ना हो कि यह अनप्रेडिक्टेबल कलाकार कल की रिकॉर्डिंग में आई नहीं। वो जानते थे कि किशोर कुमार कुछ भी कर सकता है। अब उनकी स्थिति यह थी कि वो सामने से किशोर कुमार से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें टाइम पर स्टूडियो भी लाना चाहते थे। तो जीपी सिप्पी साहब ने एक तरकीब सोच डाली। वो ये कि वो सुबह खुद ही किशोर कुमार के घर जाएंगे और किशोर को साथ लेकर स्टूडियो आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह किशोर कुमार के घर पहुंच गए जीपी सिप्पी साहब। जैसे ही किशोर कुमार ने देखा कि सिप्पी साहब उनके घर में दाखिल हो रहे हैं, तो उन्हें जाने क्या सूझी कि वो पिछले दरवाजे से निकले और ड्राइवर को कार निकालने का इशारा किया और उसमें बैठकर घर से भाग गए। सिप्पी साहब ये माजरा समझ गए, ताड़ गए और उनकी कार का पीछा करने लगे। जीपी सिप्पी साहब को लगा कि शायद किशोर स्टूडियो की तरफ जाएगा, लेकिन किशोर की कार शहर से बाहर जाने लगी। सिप्पी साहब को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने चेस करने में ही भलाई समझी। अब जीपी सिप्पी की कार को घंटों किशोर कुमार की कार का पीछा करना पड़ा। आखिरकार किशोर कुमार ने अपनी कार मड आइलैंड में एक ऐसी जगह रोकी जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। सामने था समंदर ही समंदर। किशोर कुमार कार से उतरे और खड़े होकर समंदर का नजारा देखने लगे। सिप्पी साहब करते तो क्या करते, वो भी कार से उतर पड़े और किशोर के पास जाकर बोले, ये क्या पागलपन है किशोर, मैं कब से तेरा पीछा कर रहा हूं। किशोर कुमार अनजान आदमी की तरह पलटे और जीपी सिप्पी से बोले, कौन पागल, मैं या तुम? देखो भाई, मैं तुमको जानता ही नहीं, मैंने कभी पहले तुमको देखा ही नहीं। अभी भी वक्त है, वापस पलट जाओ, नहीं तो शरीफ आदमी को परेशान करने के इल्जाम में पुलिस को रिपोर्ट करवा दूंगा। सिप्पी साहब घबरा गए। यार ये बड़ी हुल हुज्जत उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन किशोर कुमार का बिहेवियर सेम था कि वो जानते भी नहीं है। सिप्पी साहब डर गए, इस आदमी का क्या भरोसा, सचमुच पुलिस को बुला ही ले। इसलिए उन्होंने वहां से चले जाने में अपनी भलाई समझी और चुपचाप वापस लौट गए। उस दिन किशोर कुमार रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंचे और अगले दिन बिना किसी के बुलाए किशोर रिकॉर्डिंग पर पहुंच गए। सिप्पी साहब किशोर को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। डांटते हुए किशोर से पूछा, तुमने कल मेरे साथ इतनी घटिया हरकत क्यों की? किशोर जीपी सिप्पी की बात सुनकर बड़े भोले बनते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हैं, शायद आपने सपना कोई देखा होगा, कल तो मैं खंडवा गया हुआ था, आप मुझे मड आइलैंड में कैसे देख सकते हैं? साफ झूठ इनकार किशोर कुमार ने कर दिया। अब जीपी सिप्पी साहब ने ऐसे इंसान से बहस करने में भलाई नहीं समझी और चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने चुपचाप किशोर का गाना रिकॉर्ड किया और इस घटना को वैसे ही भुला दिया जैसा किशोर कह रहे थे। ऐसे ही थे किशोर कुमार और ऐसा ही था उनका अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक। वापस आकर बताऊंगा वैजयंती माला के बचपन का एक किस्सा, जब वो जिद कर बैठी कि वो वेटिकन में पोप के सामने डांस करेंगी। इस जिद का अंजाम क्या निकला, जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।